गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सब आप घर पे अच्छे होंगे और हमारा लेक्चर देख रहे होंगे। तो मैं सिंह सनी आपको 10 स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन एग्जाम। और हम यहाँ पे कल देखे थे कुछ, एक क्लास पहले भी हो गया था जिसमें आपको मैंने पास्ट और कुछ पहले आपको बता दिया था कि पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानते हैं। और उसके बाद एक पेयर मैंने डिस्कस किया था जो बिफोर का पेयर होता है। यहाँ तक हम लोग देख लिया था। आज देखेंगे उसके आगे की कहानी। तो मैंने बताया था जिस तरह आपको पहचाना जाता है आज के टाइम पे, जो आपका आज चल रहा है प्रेजेंट है, आपका चाइल्डहुड पास्ट है और आने वाला आपका ओल्ड एज आपका प्रेजेंट है। उसी तरह एक वर्ब को पहचानना मींस हेल्पिंग वर्ब को पहचानना किसी सेंटेंस में, वो हमारे फ्रेम ऑफ टाइम को दर्शाता है कि कोई भी सेंटेंस, पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से टेंस से गुजर रहा है। इसी टेंस का मकसद है। मैंने भी बताया था कि मैं चैप्टर स्टार्ट क्यों किया हूं, टेंस से स्टार्ट मैंने चैप्टर क्यों किया, कि नाउन से अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में चाहे ऑफलाइन के आपने कहीं पढ़ा भी होगा तो आपने देखा होगा कि नाउन से स्टार्ट किया गया। लेकिन नाउन में जितना बेसिक नहीं है ना दोस्तों, उतना टेंस में बेसिक है। मैंने आपको पास्ट को पहचानने का तरीका बता दिया, दिस इज द फर्स्ट बेसिक। दूसरा मैंने प्रेजेंट के हेल्पिंग को बता दिया जो कि होना है। आपको मैं विल और शैल दोनों का वुड होता है, ये अधिकतर बच्चे लोग शैल का शूट करते हैं, वो भी मैंने बता दिया। तो ये आपको इतने सारे जो बेसिक मैंने करवाया, ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। तो आज कल मैंने डिस्कस किया था कि पास्ट में तीन चीज का बहुत दबदबा है। फर्स्ट है बिफोर, सेकंड इज आफ्टर एंड थर्ड वन इज इफ। तो बिफोर का मैंने एक पेयर बताएंगे और आफ्टर का एक पेयर बताऊंगा और इफ का 5 पेयर बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्टिंग से मैं कर देता हूं। हम लोग टेंस देख रहे थे दोस्तों, और टेंस में मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें से मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और दोनों डिस्कस किया था, और उसके आगे के सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी मैंने बता दिया था कहां पे गलती होगा। कोई भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें ये 4 चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां तक की बात हुआ था। इसके आगे मैं बताता हूं कि कल पेयर डिस्कस किए थे और उसके साथ हम लोग ने एग्जांपल भी किया था, ठीक है। तो कल वो पेयर कौन सा था? वो पेयर था दोस्तों, वो पेयर था कि किसी सब्जेक्ट में बिफोर का यूज हो जाए। अभी मैं फर्स्ट पेयर बताऊं कि सब्जेक्ट में बिफोर का यूज हो जाए, मींस अगर कोई सेंटेंस में बिफोर आ जाए, क्या हो जाए? बिफोर, बिफोर के बाद सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद हमेशा V2 लगेगा। कब? जब सेंटेंस में बिफोर दिया होगा। उसका अगला या पिछला, अगला पिछला मैंने कल ऑलरेडी डिस्कस किया, उसका अगला और पिछला सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हैड होना चाहिए और हैड के साथ V3 फॉर्म होना चाहिए। ये कल मैंने डिस्कस किया था, हाँ कि ना? हाँ, तो कल मैंने ये डिस्कस किया था, ठीक है दोस्तों। इसके साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको कराया था कि वो एग्जाम्पल कौन सा है, एक मिनट। उसके साथ मैंने एग्जाम्पल भी कराया था आपको। आज उसी के बेस पैटर्न पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल और भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेयर था हमारा, और आज इसके साथ एग्जाम्पल करके हम आफ्टर वाला पेयर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, और मैंने कल एग्जाम्पल कराया था, उसको साथ वापस रिवाइज करा देता हूं आपको कि आपको देखने में भी इजी होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या था कि वी, एक कलर दिख रहा है कि नहीं आपको? कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कलर चेंज कर देते हैं। वी reach the station the train, एक मिनट, बिफोर का यूज नहीं हुआ इसमें। we reach the station before the train left the platform, ठीक है। नॉन एरर मैंने बताया, और इसमें मैंने बताया था
कि हमारा क्या हुआ। तो कल मैंने डिस्कस किया था कि we reached the station before the train left the platform। तो यहाँ पे बिफोर का आ गया, बिफोर आया, बिफोर देखते हम क्या करेंगे, बिफोर के आगे आने वाला सब्जेक्ट और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मींस द ट्रेन लेफ्ट ऑलरेडी कौन सा फॉर्म में है, ये V2 के फॉर्म में, तो यहाँ पे तो कोई करेक्शन नहीं है। और अगला पिछला का मतलब ये है कि बिफोर सब्जेक्ट V2 के बाद अगला मींस इसके बाद अगर कोई आता है सेंटेंस मींस उसके साथ अगर कोई सब्जेक्ट है तो हैड प्लस V3 लगेगा, और इसके पहले अगर आता है तब भी हैड प्लस V3 लगेगा। तो यहाँ पे आगे तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके पहले क्या है, वी रीच द स्टेशन, तो वी एक सब्जेक्ट है, वी और रीच के पहले हम हैड का यूज करेंगे, दैट इज द करेक्शन। ये हमारा बिफोर का यूज हो गया, उसी तरह हम आफ्टर का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया बिफोर का यूज। तो दो पेयर आज मैं बताता हूं, उसके बेस पे बहुत सारे एग्जांपल आपको कराऊंगा। तो फर्स्ट पेयर हम लेते हैं, जो भी मैंने डिस्कस किया, हमारे पास दो पेयर होंगे। तो फर्स्ट पेयर वापस उसी चीज को लिख देता हूं, बिफोर के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ V2, ठीक है। इसका अगला और पिछला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ठीक है। इसके साथ ये बनेगा। और पेयर सेकंड डिस्कस क्या करेंगे आज, आफ्टर का पेयर, क्योंकि मैं बोला कि पास में तीन चीज का दबदबा है, क्योंकि हर एक सेंटेंस जो पास से स्टार्ट होता है ये जरूरी है खत्म होता है, लेकिन कुछ कारण भी तो है। अगर बिफोर भी एक फ्रेम ऑफ टाइम पास को डिनोट करता है, तो ये तीन यूज करना जरूरी है। और यही तीन बताने के बाद मैं पूरा आप पास्ट टेंस आपको कल मैं शायद खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे। तो पेयर नंबर 2 क्या कहता है कि सेंटेंस में आफ्टर, या सेंटेंस के पहले दे दिया हो या सेंटेंस के बाद दे दिया हो, तो आफ्टर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैड प्लस V3 फॉर्म यूज करेंगे, और अगर इसके अगला और पिछला जो बनेगा, इसका अगला और पिछला बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस V2 का फॉर्म बनेगा। मींस इससे आपको क्या लगता है, ये जस्ट एक डिनोटिंग है, मींस अपोजिट है। बिफोर में जो यूज कर रहे हैं इसका अपोजिट है, और आफ्टर में जो यूज कर रहे हैं ये इसका अपोजिट है। ये आफ्टर बिफोर का पेयर है दोस्तों। सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर करेक्शन में आपको ये बहुत काम आने वाला है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसके ऊपर बेस हम लोग एग्जांपल करेंगे आज। नोट कर लिए, ओके। एग्जांपल नंबर स्टार्ट करते हैं, बिफोर पेयर और एंड आफ्टर पेयर। देखो जितने भी अभी तक मैंने स्टार्ट किया टेंस से मैंने कल थोड़ा बेसिक आपको बता भी दिया, और मैंने ये भी बोला कि रूल का कोई काम नहीं यहाँ पे, मींस स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब का जो आप खाली पहचानने पे ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर क्या आता है प्रेजेंट में, उसका नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रो नेगेटिव क्या बनता है, इससे कोई लेना नहीं है। यू आर इन द कंपटीशन में आपको हर एक बच्चे से आगे निकलना है। आपके बगल वाला कितने घंटे पढ़ता है ना, उस पर मैटर नहीं करता कि आप उससे ज्यादा कितना घंटे पढ़ रहे हैं। कंपटीशन का मतलब है कि आप एक जगह से कोई इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां आपको पता चलेगा कि हमारी एवरेज क्या है। एवरेज मींस अगर शुद्ध भाषा में बोलूं, मींस हमारी लिमिट क्या है इन बच्चों के सामने। बोलते हैं ना कि औकात, तो औकात जो बनाना है ना, वो आपको मतलब कि ऐसे बच्चों से आगे निकलना पड़ेगा जो कि सेंटेंस को देखते ही, ना कि उसको हिंदी कन्वर्ट करना है। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट तो अलग ही बात है, जो ना कि सेंटेंस को देख उसको हिंदी में ट्रांसलेट करे और फ्लो में पढ़ते जाए। हमारी गलती क्या होती है कि जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई भी एग्जाम में पर्टिकुलर सेंटेंस आता है, तो हमारी गलती क्या होती है, हम उसको हिंदी करना चालू कर देते हैं, और जहां पढ़ते पढ़ते जहां फ्लो में गलती हो गया, मींस कोई फ्लो में पढ़ रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है कि हाँ सेंटेंस अच्छा चल रहा है, तो नो एना टिक कर देते हैं। लेकिन यही गलती करते हैं। मेरी क्लास में ग्रामर में आपको कोई हिंदी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल वहां रूल अप्लाई हो रहा है। परफेक्ट सेंटेंस में चाहे हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना है, वो करेक्शन करना है, और आंसर टिक करके आना एग्जाम में, बस। जैसे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ जितना बताऊंगा ना, सब आपको रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच का ही मैं रूल बताने वाला हूँ, और एग्जाम्पल भी आपको उसी तरह करवाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस में बिफोर आफ्टर पेयर कहां कहां पे इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है। कल मैं कुछ क्वेश्चन छूटा था, तो उसको मैं आज थोड़ा बता देता हूं आपको, ठीक है। इससे थोड़ा और आसान हो जाएगा आपको, कि फिर इसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ, बस ये अभी तो आपको दिख ही रहा होगा, ओके।
यहाँ तक बहुत बड़ा मैंने क्वेश्चन कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिफोर आई अंडरस्टूड एनीथिंग यहाँ तक शायद हो गया था मेरे हिसाब से ना, यहाँ तक मैंने आपको कल करा दिया था। फर्स्ट वन करा दिया था, सेकंड भी करा दिया था, बिफोर द टीचर स्टार्ट गिव द आंसर, नो ठीक है। लास्ट फोर्थ बाकी हमारे पास फिफ्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन सोल्जर्स किल्ड द मिलिटेंट्स बिफोर दे एंटर्ड द एयरफोर्स स्टेशन एंड नॉट एरर। यहाँ पे क्या बिफोर का यूज हुआ और सेंटेंस स्टार्ट भी कहां से हो रहा है, हमारे पास पास्ट में स्टार्ट हो रहा है। मींस द इंडियन सोल्जर किल्ड, किल के हमारा पास्ट, किल्ड एंड किलिंग। किल हमारा V1, किल्ड V2, किल्ड भी V3 है एंड किलिंग इज V4 मींस वर्ब का ing। किल्ड द मिलिटेंट बिफोर हम लोग देखते ही क्या करेंगे, बिफोर के आगे आने वाला सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा जो ऑलरेडी हमारे पास दिया है। ये बिफोर दिया हुआ है और एंटर्ड क्या है वर्ब, इसके अगले और पिछले मींस बिफोर दे एंटर्ड द एयरफोर्स, इसके बाद तो कोई सेंटेंस नहीं है मींस ऑब्जेक्टिव और नॉन एरर है। इसके पहले अगर जाते हैं तो हमारे पास बिफोर के आने वाले पहले द इंडियन शोल्डर तो क्या हमारा एक सब्जेक्ट है, किल एक वर्ब है, इसके पहले क्या लग जाएगा, हेड लग जाएगा और ये हमारा करेक्शन हो गया। मींस अगर मैं इसको A दे दूं, इसको B दे दूं, इसको C, लास्ट वन इज D, तो हमारा करेक्शन कहां निकलेगा, A में। ठीक है, करेक्शन कहां निकलेगा हमारा, A में। तो आंसर क्या बनेगा, द इंडियन सोल्जर्स हैड किल्ड द मिलिटेंट्स बिफोर दे एंटर्ड द एयरफोर्स स्टेशन। अब लास्ट वर्ड दो और बाकी है, 5-1 करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, लिखा है वी गॉट एवरीथिंग रेडी बिफोर दे अराइव्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, ठीक है। बिफोर यहाँ पे देखते हैं हम क्या टिक करेंगे कि बिफोर का जब यूज हो गया, आने वाला सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 का फॉर्म होना चाहिए। तो दे इन सब्जेक्ट है, ऑलरेडी गिवन है, अराइव्ड V2 का फॉर्म है, ऑलरेडी गिवन है। इसके अगले और पिछले में आ जाते हैं हम लोग में, अगला और पिछला। मैं थोड़ा इसको पॉइंट कम कर देता हूं, ठीक है। अगला पिछला, वी गॉट एवरीथिंग रेडी। एवरीथिंग रेडी तो यहाँ पे नहीं होगा, वी हमारा ऑलरेडी इन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो गॉट की जगह पे, गॉट के पहले आ जाएगा हैड गॉट, क्योंकि गॉट एक V2 का फॉर्म दिया है, मींस V3 का फॉर्म दिया है और हेड हमारा लग गया। तो करेक्शन नंबर 1 में हमारा करेक्शन हो गया, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, ज्यादा बड़ा लिख दिया लेकिन ठीक है, दिख रहा होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग ईरा हैड पुल्ड अप द शेड, नॉन एरर। बिफोर देखते हैं सेंटेंस में सीधा आगे है ना, पीछे बिफोर के पहले सेंटेंस में पहले दे दिया। जब पहले दे दिया तो हम देखेंगे बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप। अब यहाँ बताइए, आपको मैं इसके बाद एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ बताइए कि इसमें दो सेंटेंस में दो हैड के साथ V2 और V3 फॉर्म दिखा होगा। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दूसरा एक हैड पुल्ड एक यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें से करेक्शन कौन जाएगा? तो ऐसे तो हम बिफोर के रूल के हिसाब से चले तो करेक्शन तो ये हट जाने की, क्योंकि बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2, तो यहाँ पे हेड पे कोई काम नहीं है, ये हेड चल जाएगा क्योंकि आगे आने वाला सब्जेक्ट हमारा हेड प्लस V3 होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिए। अब एक बात बताता हूं, सेंटेंस में जैसे कि मैंने बोला बिफोर, ठीक है, बिफोर के बाद मैंने क्या बोला था, आफ्टर, आफ्टर के बाद मैंने बोला था इफ। इसके मैंने एक पेयर बताया, इसके पेयर, इसके 5 पेयर होंगे। ये तीनों के साथ कभी भी सेंटेंस में हेड प्लस V3 दो नहीं आएंगे, ठीक है। हेड प्लस V3 कोई भी सेंटेंस में दो नहीं आएंगे। दूसरा V2 फॉर्म सेंटेंस में दो नहीं आएगा, ठीक है, बिफोर आफ्टर पेयर के साथ। ये हो गए इसके रूल कुछ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम देगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये काम आएगा रूल, क्योंकि पिछला सेंटेंस में वापस मैं इसको आपको दिखा देता हूं। पिछला सेंटेंस में जैसे हमने कब बनाया इधर पे, हाँ ये रहा। पिछला सेंटेंस में देखते हैं बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप। ऐसे रूल के हिसाब से चले तो हेड तो पहले लगना था, हेड नहीं लगना था पहले, क्योंकि हेड हम लोगों ने काट दिया। ये सेंटेंस करेक्शन हो गया। और आता भी तभी भी हम रूल के हिसाब से चलते, ठीक है। वैसे भी सेंटेंस में दो हेड प्लस V3 और V2 अलाउड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो सिंपल आपको पेयर बताता हूं, इसमें क्वेश्चन करने में आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को दोस्तों
बिल्कुल नोट डाउन करिएगा, इग्नोर मत कीजिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत काम आते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आफ्टर ही हैड फिनिश हिज होमवर्क हिज फादर हैड सेंट हिम टू द मार्केट एंड नॉन एरर। इस क्वेश्चन में देखिए, आफ्टर ही हैड फिनिश द होमवर्क हिज फादर सेंट हिम द मार्केट। यहाँ पे आफ्टर, आफ्टर का पेयर मैंने क्या बोला, अगर आफ्टर का पेयर मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे आपको कि आफ्टर कोई सेंटेंस में दिया हो, आफ्टर के बाद कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ हैड प्लस V3 लगाएंगे और उसके अगला या पिछला सब्जेक्ट हो तो उसके साथ V2 का फॉर्म आएगा। ये मैंने आफ्टर का पेयर बताया, इस पेयर को इसमें लागू करिए। आफ्टर ही हैड, इसमें आफ्टर का यूज हो, आफ्टर क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, ही क्या है, सॉरी बोला आफ्टर तो एक पास्ट का फ्रेम ऑफ टाइम है, ही क्या है सब्जेक्ट, हैड फिनिश, हैड प्लस V3 सेंटेंस के अनुसार चल रहा है और हमारे रूल के हिसाब से सब चल रहा है। His homework his father had sent him, ऑलरेडी मैंने बोला कि सेंटेंस में दो हैड प्लस V3 नहीं आएगा, यहाँ पे वापस आ गया है हैड सेंट, तो एक हेड को काटेंगे ओनली सेंट आएगा, नॉट हैड, सेंट ऑलरेडी इन द V2 फॉर्म और हमारा रूल भी काम आ गया और आफ्टर का ये पेयर भी क्वेश्चन आपको करा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Alok carried her about for a year before she died when he was a small boy. Non-error. The Alok carried before, यहाँ पे फिर से before का यूज किया गया हमारे पास। before का यूज देखते ही कोई भी सेंटेंस में हम समझ जाएंगे कि before के बाद आने वाला कोई भी सब्जेक्ट V2 के फॉर्म में होगा। तो C हमारा, C यहाँ पे क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी V2 के फॉर्म सब्जेक्ट दिया गया है। इसके बाद वर्ब क्या है, डाइड, डाइड हमारा एक V2 फॉर्म है दिया गया है, मींस इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ यूज होगा, मींस इसके सब्जेक्ट क्या है आलोक, तो आलोक क्या एक सब्जेक्ट है, इसके बाद पहले क्या आना चाहिए हमारे पास हैड, हैड के बाद ही कैरिड है, कैरिड ऑलरेडी इन द V3 फॉर्म दिया है। इसमें करेक्शन क्या हुआ, आलोक हैड कैरिड हर अबाउट हर ईयर बिफोर शी डाइड व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय। तो इसमें हमारा करेक्शन कहां हुआ है, ए पार्ट में, ठीक है। मैं ऐसे दो क्वेश्चन में नहीं लिखा लेकिन आप समझ जाएंगे, ए पार्ट है, बी पार्ट है, दैट इज सी एंड लास्ट वन इज डी, ठीक है। देखिए इतना सारा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपके लिए करा रहा हूं, तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऐसे में अभी तो स्टार्ट है, जो रूल के हिसाब से आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसके बाद मैं एक सेशन लाऊंगा जिसमें आपको 50 से 60 एग्जांपल कराऊंगा, जो अभी जितना हम लोग पढ़ा उसके बेसिक पर, ठीक है। और खत्म होने के बाद पास्ट, खत्म होने के बाद फ्यूचर और ये अपना टेंस, उसके साथ में भी बहुत सारे एग्जांपल लाऊंगा और पीडीएफ भी आपको उसमें टेलीग्राम पर दिलवा दूंगा। तो गौरी टोल्ड मी, टोल्ड क्या है, V2 का फॉर्म है और सेंटेंस शुड बी स्टार्ट इन द सेकंड फॉर्म, मींस पास्ट में स्टार्ट हुआ, हिज नेम आफ्टर, यहां पे आफ्टर आ गया। आफ्टर का पेयर क्या होता है, आफ्टर के साथ आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, अगला सेंटेंस के या पिछला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म, क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म। तो यहां पे आफ्टर आ गया ही का चाहिए, ही तो दिया है ना हमारे पास, यहाँ पे दिया आफ्टर, आफ्टर के बाद ही क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ पे लेफ्ट क्या है ऑलरेडी इन द V3 फॉर्म है, तो ही और लेफ्ट के बीच में हेड आना चाहिए, मींस करेक्शन हमारा यहाँ पे है और इसके अगला सब्जेक्ट V2 मींस सब्जेक्ट गौरी है और V2 टोल्ड ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए एग्जांपल ये सब बहुत जरूरी है और ये जितना आपका प्रैक्टिस होगा ना, क्योंकि कंपटीशन में आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। जितना आप थियरी याद करें, जीके जीएस तो है नहीं ना कि आप याद कर लिए कि राजा अकबर कौन था, शाहजहां कौन था, ये औरंगजेब, ये सब तो याद हो गया, थियरी याद कर लीजिएगा, लेकिन रूल कहाँ अप्लाई होता है ये हमें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपको प्रैक्टिस करा, लेकिन आप कहीं भी सेंटेंस में आप कोई बुक ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन चाहे किसी का बुक लेके आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। टेंस का परफेक्ट क्वेश्चन यही से बना जाता है। ये तो खाली पास का इतना सारा 2-3 रूल पे इतना सारा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा आपको एग्जाम रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो 5 क्या कहता है, आफ्टर नेपोलियन, आफ्टर देखते हैं हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3, ऑलरेडी इन द गिवन द हैड प्लस V3 ऑफ वाटरलू इन 51 ही हैड एक्साइल्ड, यहाँ पे हैड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि दो हैड प्लस V3
कोई भी सेंटेंस में अलाउड नहीं है, वो भी स्पेशली ऑन द बिफोर आफ्टर इफ के बाद। यहाँ पे हेड कर देंगे, करेक्शन हमारे यहाँ पे था, बाकी हिमसेल्फ द आइलैंड ऑफ द हेलिना नॉन एरर, द करेक्शन क्या पता, अगर इसको ये पार्ट दे दूं एंड दैट इज वन बी सी और नॉन एरर हमारा डी, तो करेक्शन क्या था, बी पार्ट में था, हेड को काट के एक्सरसाइज खाली होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम, दो क्वेश्चन और बचा है, आपको फटाफट में करवा देता हूं, इसके बाद मैं इफ का एक पेयर डिस्कस करूंगा और क्लास को हम एंड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन करना, जितना क्वेश्चन हैंडल करेंगे उतना प्रीवियस क्वेश्चन आपका तैयार होते रहेगा, ठीक है। फिर ये आफ्टर ही है, आफ्टर देखते ही यहाँ वो गलती हो गया, कारण क्या, आफ्टर देखते ही यहाँ पे ही तो दे दिया है, ही में क्या हमारा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट देने से कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट बाद हमारे पे हैड, तो ही हैड फिनिश नॉट, खाली फिनिश्ड हो गया यहाँ पे। तो आफ्टर ही हैड फिनिश एग्जाम देन टू बी आस्क्ड फॉर द क्वेश्चन टू द टीचर, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन क्या था, ए पार्ट में एंड दैट इज वन बी, बी दिया इसमें शायद और सी कर दीजिए, तो करेक्शन हमारा था ए में। ये तो आपको मैं करेक्शन करा के बताऊं, क्योंकि रूल पढ़ाना खाली रूल पढ़ा देने से और उस पे क्वेश्चन लागू कर देने से नहीं होता। यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ करेक्शन करके बता रहा हूँ, जिससे आपको रिमेंबर हो जाएगा। आप कोई भी सेंटेंस आप बनाइएगा तो रिमेंबर आपको फटाफट रहने लगेगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और आपको तो एग्जाम में इतना अच्छा है कि आपको करेक्शन करना ही नहीं है, करेक्शन तो करना ही, आपको खाली देखना है कि इसमें गलती क्या है। सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, कोई भी ऑप्शन को एलिमिनेशन की तरह छाटिए। जैसे क्या करिए, क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं हो सकता, मींस अगर ये तीन नहीं हो सकते, लास्ट वन तो होगा ही होगा। तो सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन को छांटने के लिए पास एलिमिनेशन मेथड। तो हमेशा रूल लगाइए, कोई भी सब्जेक्ट में आप एलिमिनेशन मेथड लगा के आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसमें करेक्शन क्या होता है, आफ्टर के बाद इफ वाला पेयर मींस हैड का यूज हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इतने भी क्वेश्चन है ना एग्जाम में, इसमें 2-3 आए हुए हैं, बाकी मैंने खुद फॉर्म किया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर द स्पीच हैड फिनिश शुड बी कंटिन्यू ऑन द स्टेज। द प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ का आपका सब्जेक्ट है। आफ्टर का देखते ही हम जैसे कैसे करेंगे, आफ्टर जैसे देखते ही उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट हेड प्लस V3 होना चाहिए। द हेड ऑलरेडी इज गिवन, फिनिश हमारा V3 फॉर्म है। इसके अगला और पिछला सेंटेंस किसमें होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2 में होना चाहिए। तो इसके आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके पहले द प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट इसके आगे दिया शुड बी कंटिन्यू द स्टेज, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो शुड बी को ऐसे रहने भी दे सकते हैं। द प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन हो गया है, मींस करेक्शन नहीं है, यहाँ पे गलती हो गया है। द प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे वर्ब लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, शुड बी कंटिन्यू को काट के हम कंटिन्यूड कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू को काट को कंटिन्यूड कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट है, इसको पास में लाना है। ऑलरेडी हमारा सेंटेंस भी पास में चल रहा है, तो हमको पूरा आगे चल के पास में करना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, ये सारे आपको टेलीग्राम के लिंक पे मैं दे दूंगा सॉल्यूशन के साथ, इसको आप नोटबुक पे कहीं भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे एग्जांपल आपको करा दिए, लास्ट लगता है बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। लास्ट वन कर लेते हैं इसका एग्जांपल क्या कहता है दोस्तों, ही स्विच ऑन द लाइट बिफोर ही एंटर्ड द रूम नॉन एरर। इसमें क्या है, इसमें बिफोर का यूज किया गया है। बिफोर देखते ही हम क्या यूज करेंगे, आने वाला सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद अगला पिछला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 होना चाहिए। इसके बाद ही एंटर्ड आया, ऑलरेडी इन द गिवन है V2 के फॉर्म में, इसका अगला और पिछला मींस ही स्विच नॉट होगा, ही और स्विच के बीच में हेड का यूज होगा, मीन सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, सेंटेंस बन जाएगा he had switch on the light before he entered the room and not error, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, तो परफेक्टली करेक्ट है। और इसी के साथ आपका आफ्टर और बिफोर का पेयर मैंने बहुत सारे एग्जांपल से करा दिया। यहाँ पे हम आफ्टर बिफोर का क्वेश्चन फिनिश करते हैं, और इफ और पेयर का मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, इफ से रिलेटेड। तो ये तो आपका पेयर हो गया।
अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कल मैंने जो भी बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज है, एज इट इज वही यूज करेंगे। ठीक है, आपको नोट मैंने बता दिया ना, 2 पेयर बताया मैंने, एक बार वापस में रिवाइज करा देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। तो हमने देखा था कि टेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और टेंस से स्टार्ट करने के बाद मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में स्टार्ट है तो खत्म भी पास्ट में होगा। अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में स्टार्ट है, प्रेजेंट का फॉर्म नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे हम लोग, कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में स्टार्ट है तो खत्म भी प्रेजेंट में हो सकता है, प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट में हो सकता है, और पास्ट के साथ साथ फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, और लास्ट वन बोला मैंने कि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर से स्टार्ट हुआ है तो खत्म हमेशा प्रेजेंट की फॉर्म में ही होगा, इसके अलावा किसी के फॉर्म में नहीं होगा। तो ये हो गया पास्ट एंड फ्यूचर, ये एग्जांपल मैंने करा दिया था। इसके साथ मैंने 3 पेयर बताए, वो 3 पेयर कौन से थे कि अगर कोई बिफोर का यूज करता है सेंटेंस में तो बिफोर एक पास्ट का फ्रेम ऑफ टाइम है, बिफोर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2 और उसके अगला है पिछला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यूज करेंगे। सेम एड इज दूसरा पेयर मैंने बताया कि कोई सेंटेंस में आफ्टर का यूज होता है तो आफ्टर के साथ अगर कोई सब्जेक्ट है उसके साथ हैड प्लस V3 यूज करेंगे। सेंटेंस के आने अगला और पिछला सब्जेक्ट प्लस V2 का फॉर्म यूज करेंगे, मींस इसका जस्ट अपोजिट है, ये बिफोर का पेयर यानी आफ्टर का पेयर, एग्जांपल करवा दिया मैंने। और इसी के साथ पास्ट का 2 पेयर मैं खत्म करता हूं, और कल मैं इफ का पेयर बता देता हूं। ठीक है, इफ से रिलेटेड, इफ ऐसे बहुत सारे स्कूलों में चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको इफ का क्लॉज बताया जाता है, और क्लॉज बताने के साथ साथ इसके अंदर 5 रूल बताए जाएंगे, और रूल पे डिपेंडेंट आपका क्वेश्चन होता है। मैं स्टार्ट कर देता हूं, मतलब कि आज मैं कुछ बताता हूं आपको बेसिक कि इफ के साथ क्या क्या आपका यूज होगा। ठीक है, तो देखिए अगर इफ सेंटेंस में जैसे 5 पे बताऊंगा, पहला मैं डिस्कस करता हूं। इफ के साथ अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ V2 फॉर्म आता है, ध्यान दीजिएगा, इफ के साथ कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद V2 फॉर्म आता है, तो उसका अगला या पिछला सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 फॉर्म होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 फॉर्म होगा। ये हमारा फर्स्ट पेयर है, इसको मैं कल अच्छे से डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर एग्जांपल भी लेंगे, और धीरे धीरे मैं मिस 2 क्लास और लूंगा पास को खत्म करने के लिए, क्योंकि डिटेल हमको रूल अच्छे से तैयारी करना विद अपना प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो मैंने बताया था पास्ट के रिलेटेड कि पास्ट में 4 चीजें होते हैं जो कल मैं डिस्कस किया था। पहला लेते हैं हम इंडेफिनिट, ये सब मैं लास्ट स्लाइड आपको बता दे रहा हूं कि थोड़ा रिमेंबर रहेगा। दूसरा हम लोग ने क्या लिया था, कंटिन्यूअस, फिर तीसरा था परफेक्ट, एंड चौथा था हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 थे हमारे पास, ये 4 पूरे कंपलसरी यहाँ पे आना था, और इसके साथ में आता है कि इसका कोई यूज होने वाला है नहीं आपको। ठीक है, तो ये तो आपको देखते ही रहेगा, और इसके साथ मैंने पास्ट और बिफोर का पेयर आपको खत्म करा दिया है, और घर पे आप एग्जांपल खुद करिएगा, यहाँ पे तब एग्जांपल को कर ही रहे हैं, लेकिन घर पे आप एग्जांपल बिफोर आफ्टर का पेयर जरूर करिएगा। और जब जिसे टेंस में खत्म कराऊंगा यहाँ पे, तो आपको मैं 50 से 60 क्वेश्चन बिफोर आफ्टर और पास्ट टेंस का भी साथ में मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं, और आपका पूरा चैनल का नाम मैंने कल भी बता दिया था आपको, और बता भी देते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है हॉरिजॉन, जो यूट्यूब चैनल हमारे इसी से खुला है, हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस पर आप सर्च मारिएगा तो वहां पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड और लोगो आएगा, उस पे जाके आप हमारा पूरा नोट्स, खाली इंग्लिश सेक्शन नहीं, आप मैथ सेक्शन में यूज उसमें मिल जाएगा आपको, और जीके जीएस का भी क्लास आपका धीरे धीरे अपलोड होना लगेगा। यहाँ पे आपको फ्री
मींस आपको पीडीएफ तो फ्री मिलेगा। और एक और बात बता दें आपको कि आर्ट क्लास से अगेन मैं यही चीज बोलता हूं आपको, क्योंकि आर्ट क्लास यहाँ पे ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है, ऑफलाइन और ऑनलाइन आप दोनों कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो आपको कुछ बेसिक्स और रूल में बताऊंगा, लेकिन ऑफलाइन में उससे और ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा यहाँ पे। और हमारे पास स्क्रीन पे चलते रहता है लोकेशन हमारे ये कहाँ पे है। 8 तारीख से आप डेमो क्लास जरूर आइएगा, अगर जो मतलब नजदीकी में रहते हैं। और इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट कल मैं आपको इफ का 5 पेयर बता दूंगा, उसके साथ हम लोग एग्जांपल करेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे ही मुस्कुराते रहिए और एग्जांपल हमारे साथ पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए हॉरिजॉन्टल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और आज का वीडियो भी कैसा लगा वो भी कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।